प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हुड़दंगियों का जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। तो वहीं ताज होटल पुल से सिरोज कैफे तक की हुड़दंग की वीडियो वायरल हो रही है। कार के वाइपर तोड़ रहे हैं, लाइट भी फोड़ते दिख रहे हैं। आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे, लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कार की वाइपर तोड़ रहे हैं, लाइट फोड़ दे रहे हैं। तो यहां पर पुलिस की गुंडागर्दी देखी है, आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से पोल खुलती हुई नजर आई है। ताज होटल पुल से सिरोज कैफे तक की हुड़दंगी देखी गई है। कार के वाइपर भी तोड़ रहे हैं, लाइट फोड़ने जैसी कई वारदात सामने आए हैं। आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जबरदस्त बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से न सिर्फ सड़कें पानी पानी हो गया है, बल्कि विधानसभा परिसर में भी पानी घुस गया है। बता दें कि मीडिया विधानसभा परिसर में पानी भरने की वजह से सीएम को गेट नंबर 1 से निकाला गया है। तो ये तस्वीर देखिए, लखनऊ की तस्वीर। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उसकी राजधानी लखनऊ। लखनऊ बिल्कुल देखिए पानी से लबालब यहां पर भरा हुआ है। विधानसभा परिसर में भी पानी घुस गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से विधानसभा परिसर में पानी घुस गया है। मुख्यमंत्री को गेट नंबर 1 से बाहर निकाला गया है क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम मंत्री दिग्गज नेता इसमें विधानसभा में पहुंचे हुए थे और ये परिसर की विधानसभा परिसर की तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से मीडिया कवरेज चल रहा है। यहाँ पर लखनऊ की तस्वीर, देश के सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह की मुसीबतों का सामना नेता मंत्रियों को करना पड़ रहा है। लेकिन इसका उचित प्रावधान क्या है, प्रबंध क्या है, लेकिन इस पर किसी को ध्यान नहीं जा रहा है। तो लखनऊ से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा परिसर में पानी घुस गया है। किस तरह से मुख्यमंत्री को भी 1 नंबर गेट से बाहर निकाला गया है। ये जो विधानसभा परिसर है पानी से पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, ये तालाब में तब्दील हो चुका है विधानसभा परिसर। लखनऊ में आज पहली बारिश हुई और पहली बारिश की हालत है, पूरे शहर में जलभराव की स्थिति हो गई। और अंग्रेजों के समय समझिए विधानसभा जो बनी है, इस विधानसभा की स्थिति क्या है कि यहाँ किस तरह जलभराव बेसमेंट में हो गया है और विधानसभा में पूरा पानी भर गया है। यहाँ तक जो डिस्पेंसरी है, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, वहाँ पूरी जलमग्न हो गई है। और नीचे निकल खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है आज दूसरे गेट के बजाय पहले गेट से निकलना पड़ा। और ये स्थिति है कि अभी तक जलभराव दूर होने की उम्मीद नहीं लग रही है। अब स्टाफ लगा है कि किसी तरह यहाँ टुल्लू पंप लगा के पानी निकाला जाए, लेकिन इतना जरूर है कि जलभराव से निपटने में सबके पसीने छूट रहे हैं कि किस तरह जलभराव निकलेगा, क्योंकि पानी इस तरह भरा हुआ है कि बेसमेंट में पानी भरने के बाद जो अब ये यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ कि दूर जलभराव से निपटने के प्रबंध शुरू हो गए हैं और अब यहाँ का प्रशासन जागरूक हुआ है। अब देखना यह है कि कैसे जो है जलभराव दूर हो पाता, कितना टाइम लग पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जलभराव काफ़ी ज़्यादा है और इससे निपटने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। और लगातार यह भी पानी बढ़ता ही जा रहा है और अब उम्मीद है कि जब पानी बरसना बंद होगा तब भले यहाँ का लेवल कम हो, लेकिन अभी तक पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है और लोग परेशान हैं। कैमरा रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि पसीने छूट गए हैं इस पानी को बाहर निकालने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर नेता से लेकर मंत्री तक, तमाम बड़े मुख्यमंत्री, तो आपको बता दें कि तमाम बड़े दिग्गज इसमें शिरकत करते हैं। विधानसभा परिसर है और यहाँ पर यह हालत दिखाई दे रहा है।
तो लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के गेट नंबर 7 पर ये पूरी तरह से जल भरा हो गया है। सीएम को गेट नंबर 1 से बाहर निकालना पड़ा है। लखनऊ के विधानसभा परिसर की तस्वीरें अपने आप में काफी विचलित करती हुई, किस तरह से यहां पर पानी के निकासी के उचित प्रबंध नहीं होने की वजह से जो ये विधानसभा परिसर है वो पूरी तरह से लबालब है, तालाब में तब्दील हो गया है। मंत्री विधायक को भी गेट चेंज करना पड़ा है। गेट से बाहर निकलने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वक्त यहां पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन हो रहे हाजिर, रहिए हमारे साथ। आया के खड़ा है यार, आ गया घर बैठे। अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन। नॉन स्टॉप, फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो जैसा कि आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे, लखनऊ विधानसभा परिसर की किस तरह से वहां पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीन मिश्रा जी, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे वो अपने आप में काफी विचलित कर देने वाली वो तस्वीर है, किस तरह से विधानसभा परिसर में पानी भर गया है। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर स्थिति विधानसभा परिसर की ये हो तो लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही होंगी? क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तस्वीरें आपके सामने निकल करके सामने आई है? देखिए खुशबू, ये जो है इस मानसून की पहली बारिश लखनऊ में इस तरह हुई है कि 2 घंटे मूसलाधार बारिश ने ही जो है सबके हालत खस्ता कर दी है। पूरा प्रशासन पस्त है। विधानसभा के बेसमेंट में पानी भर गया और उसका जो जहां से सीएम वगैरह बाहर निकलते हैं गेट नंबर 8 के सामने पूरा पानी भर गया। सीएम को अपना रास्ता बदलना पड़ा, फिर उनको गेट नंबर 1 से आकर के पोर्टिको में उनकी गाड़ी लग पाई तो वहां से आकर के वो पोर्टिको जा पाए। तो ये विधानसभा की स्थिति है। लखनऊ का सबसे पॉश इलाका हजरतगंज है, जहाँ विधानसभा है। हजरतगंज की आधी सड़कें लबालब हो गई। पार्क रोड है जहाँ पर ये यहाँ का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल है, पूरा पार्क रोड मुख्यमंत्री के आवास से मुश्किल से 500 मीटर दूर है। तो ये लबालब घंटों सड़क भरी रही। उसके बाद ताज होटल का इलाका पूरा जो है लबालब भरा रहा। और लखनऊ के कई इलाके, केकेसी के छत्ते वाला पुल है यहाँ पे, वो बहुत बड़ा पानी भर जाने से वहाँ कई गाड़ियाँ फंस गई। और डालीगंज में जो है ओवरब्रिज के नीचे गाड़ियाँ फंस गई। इधर शहर के करीब 80% इलाके में जहाँ जहाँ पानी निचला इलाका है वहाँ भर गई। स्थिति की नगर निगम मुख्यालय, जो नगर निगम पूरे शहर की सफाई के दावे करता है, उसके मुख्यालय में खुद भूतल में पूरा पानी भर गया और घंटों नगर निगम पानी नहीं निकाल पाया है। अब वो ट्यूबवेल लगा के पानी निकालने की बात कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि नगर निगम मुख्यालय जो पूरे नगर की, पूरे शहर की जो है व्यवस्था देख रहा है, सीवर और सीवरेज सिस्टम देख रहा है, और वहां पानी भर गया तो अंदाजा लगाइए शहर की क्या हालत होगी। करोड़ों रुपए नाला सफाई में खर्चा किया गया। मेयर से लेकर के नगर आयुक्त तक ने और डीएम तक ने, नगर विकास मंत्री ए के शर्मा तक ने बड़े बड़े दावे किए। लेकिन पूरे शहर की हालत यह है कि पहली बारिश में पूरे शहर में आधा शहर जो जलमग्न हो गया और पानी घंटों अभी सड़कों पर भरा हुआ है। पानी निकलने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल छूटे तो बच्चे अपने घर में घंटों लेट पहुंचे और उसके जाम से हालत है कि पूरा शहर अभी जाम की चपेट में है। सिकंदरबाग हमारे ये दफ्तर के बगल में, वहां पूरी सड़क लबालब पानी से भरी हुई है। तो हमारे सीधे कहने मतलब पूरे लखनऊ में जहां जहां पानी का असर है पूरा जलमग्न इलाका है और नालियों का जाम जो है, सलनानों का जाम, ये लोगों को परेशान कर रहा है। और ये विधानसभा से लेके बड़े बड़े नाले और बड़े शहर के बड़े बड़े पहुंच इलाकों में ये स्थिति बद से बदतर हो गई है। जी खुशबू। टीन मिश्रा जी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर विधानसभा परिसर हो या फिर लखनऊ की कोई भी सड़क हो या फिर कोई गली मोहल्ला हो, उसमें भी पानी जलमग्न यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है। लेकिन आखिरकार समाधान क्या है? क्या किसी का कुछ बयान निकल करके सामने आया है, या फिर ये कह ले कि जो नेता मंत्री हैं उन्होंने भी तो सामने से देखा होगा टीन मिश्रा जी की किस तरह से जल भराव की स्थिति है? क्या उनको कुछ निर्देशित किया गया हो, अधिकारियों को, नगर निगम को?
जहां विधानसभा में पानी भरा तो नगर विकास मंत्री खुद वहां मौजूद थे, उनकी सारी जिम्मेदारी है, उनको वहीं से पता चला। उन्होंने पूरे जो है लगातार नगर विकास मंत्री खुद पहले भी सड़कों पर दौरा कर रहे थे और नालों का निरीक्षण भी करे, कई जगह नाले उन्होंने साफ भी कराए। लेकिन हैरान ठेकेदारों की है, अफसरों की ऐसी ठेकेदारों की मिली भगत है कि नाले प्रॉपर साफ नहीं होते हैं और नाले साफ न होने से एंड टू एंड सफाई न हो पाने से जल भराव होता है। और लखनऊ जैसे शहर में अगर है, इसे प्रदेश के दूसरे शहरों का अंदाजा लगाया सकता है कि किस तरह नाला सफाई में करोड़ों रुपए बर्बाद किए जाते हैं और उसके बाद जो है उसका हद कुछ नहीं निकलता है। दावे बड़े बड़े होते हैं कि अब इस बारिश में जल भराव नहीं होगा, लेकिन बारिश के पहले दिन जो जल भराव जिस तरह हुआ है ये पूरा शर्मसार करने वाला है, क्योंकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी की सरकार है, प्रदेश में योगी की सरकार है और जो नगर निगम में भी जो है भाजपा की सरकार है। तो जो नगर आयुक्त तो नगर निगम है, उनकी नगर मेयर की जिम्मेदारी है और लगातार निकली हुई है, लेकिन नीचे स्तर तक वो काम नहीं दे पाए। और जिस तरह आज जो हस्त इसका सामने हुआ है, तो जब तक जो है सरकार सख्ती नहीं करेगी या प्रशासन ठेकेदारों में सख्ती नहीं करेगा, तब तक लग रहा है शहर की जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी। और ये सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है और यूपी के तमाम शहरों में यही स्थिति बनी हुई है। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि विधानसभा परिसर की आप तस्वीर को देख रहे थे, किस तरह से जलमग्न हो गया है पूरी तरह से। जो वहां की परिसर है वो तालाब में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरा दिन पक्ष और विपक्ष के बीच कई सवाल जवाब हुए। जहां सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है, तो वहीं विपक्ष के मंत्रियों ने सत्ता पक्ष के सवालों का जवाब भी दे दिया है। जिसके बाद जनता टीवी ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की है। क्या कुछ इन्होंने कहा है, सुनिए जरा। हमारे साथ भी विकास मंत्री जो है धर्मपाल सिंह जी हैं। मैं उनसे जानूं सर, लब जिहाद के मुद्दे को लेकर के क्या जो है वो हद है, विपक्ष का लगातार विरोध था। देखिए धर्मांतरण का मुद्दा, ये जो जैसे मैं बरेली का उदाहरण देता हूँ। बरेली में तौकीर रजा खान ने सार्वजनिक कहा कि हम इतने जोड़ों का धर्मांतरण कराएंगे। ऐसी समस्याएं बरेली में थी, उत्तर प्रदेश में थी, इसलिए योगी सरकार इस कानून को लाई है। जबरदस्ती कोई धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। जो जबरदस्ती धर्मांतरण होगा तो वो दंडनीय अपराध है। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ हैं। सर, तीसरा दिन था आज, बजट पे चर्चा हुई। मदरसे को कुछ मिला है? मदरसों को अच्छी तालीम मिली है, मदरसों को बेहतर व्यवस्थाएं मिल रही हैं, मदरसों को दीन इस्लाम। तो सीधे आपको करनाल ले चलेंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से जनसभा की शुरुआत की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर शुरुआत की गई है। वहां के नेता मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। सरकारी स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बिजली 300 यूनिट फ्री, पानी फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री करने का काम किया। एक तरफ वो अरविंद केजरीवाल हैं जिनके सरकारी स्कूल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है, तो मोदी जी ने कहा हरियाणा का स्कूल देख लो, ट्रंप की पत्नी ने कहा नहीं देखना। बोले गुजरात का देख लो, कई साल से हमारी सरकार है, ट्रंप की पत्नी ने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, वहां योगी जी का राज है, ट्रंप की पत्नी ने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश में देख लो, बीजेपी सालों से राज कर रही है, ट्रंप की पत्नी ने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो बोली हमें केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना है जो उन्होंने बनाया। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के बाद पहली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसने दिल्ली के अंदर आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनवाए हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया है सरकारी स्कूलों में, एथलीट के ग्राउंड बनाए हैं सरकारी स्कूलों में, हॉकी के ग्राउंड बनवाए हैं सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के अंदर अच्छे सरकारी स्कूल बनवाए। हरियाणा के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस बीजेपी वालों ने 3000 सरकारी स्कूल आपके बच्चों के बंद किए, उसको हराओगे कि नहीं हराओगे? बताओ, हराना है कि नहीं हराना है बीजेपी को? बीजेपी को हराना चाहते हो ना? हराना चाहते हो ना? तो क्या करना पड़ेगा? झाड़ू वालों को जिताना पड़ेगा, झाड़ू वालों को जिताना पड़ेगा। एक बार झाड़ू वालों को जिता दो, जैसे दिल्ली की गंदगी साफ की है, पंजाब की गंदगी साफ की है, ऐसे ही हरियाणा की गंदगी साफ करने का काम हम लोग करेंगे।
और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है, झाड़ू बहुत काम की चीज होती है अनुराग भाई। घर में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, जोर से बोलिए पीछे तक। झाड़ू। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, झाड़ू। अरे गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, झाड़ू। हाथ उठा के पीछे तक बोलिए। और शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, झाड़ू। और हरियाणा प्रदेश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, झाड़ू। और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए, झाड़ू। क्या चाहिए, झाड़ू। तो ये बीजेपी वालों के सत्ता का दिमाग का भूत जो है उसको झाड़ू मार मार के उतारने का काम आपको करना है। तैयार हो ना। हरियाणा वाले तो वैसे ही बहादुरी की जहां बात आती है सीना तान के खड़े हो जाते हैं। आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया। 10 की 10 सीटें आपने 2014 में नरेंद्र मोदी को दी, 2019 में फिर 10 की 10 सीटें आपने नरेंद्र मोदी को दी, विधानसभा में 2 बार आपने जिताया। हरियाणा के नौजवान का सपना होता है भारत की सेना में भर्ती हो जाओ, भारत माता के लिए जरूरत पड़े तो अपने प्राणों की आहुति देकर भी तिरंगे की शान के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए हरियाणा का नौजवान तैयार रहता है। यह है हरियाणा का इतिहास, यह है हरियाणा के बहादुर लोग। आपके साथ क्या किया। हरियाणा के किसी गांव में चले जाइए, गांव के बाहर एक गेट मिलता है, उस गेट के ऊपर किसी शहीद का नाम लिखा होता है। गांव वालों से पूछो ये कौन है, कहते हैं इस सन की लड़ाई में शहीद हो गए, कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हो गए, चीन के युद्ध में शहीद हो गए, भारत माता की ऊपर जब भी आंच आई शहीद हुए हरियाणा के नौजवान। और आज उन नौजवानों के पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम भाजपा और मोदी की सरकार ने किया है, खट्टर की सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। ये अग्निवीर योजना मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसकी संभावना जल्दी है, 1 साल से ज्यादा मोदी जी की सरकार नहीं चलेगी। और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये अग्निवीर योजना फाड़ के इसको कूड़ेदान में डालने का काम हम लोग करेंगे। हमें यह अग्निवीर योजना नहीं चाहिए, हमें सेना की पुरानी भर्ती चाहिए, जिसमें 17 साल तक सेना का जवान भारत माता की सेना के लिए सेवा के लिए तैयार रहता है। वो सेना की भर्ती हमको चाहिए। हमको चाहिए जैसे पहले हमारा कोई जवान शहीद होता था, तिरंगे में लिपट के आता था, उसके मां बाप का, उसके इलाके का, पूरे हरियाणा का सिर गर्व से ऊपर हो जाता था। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में सुबह से हो रही बारिश के कारण नगर निगम के दावों की पोल खुलनी शुरू हो गई है और रुझान सामने आने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले सिविल लाइंस के पॉश इलाके जॉर्ज टाउन थाने के अंदर पूरी तरह से पानी भर गया, जिससे फरियादी और पुलिस कर्मियों को जल भराव से ही चलकर आना पड़ा है। इसी को लेकर जनता टीवी की टीम ने लोगों की परेशानियों को सुनिए जरा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सुबह से तेज बारिश हो रही है, रुक रुक के रिमझिम बारिश के बाद आलम यह है कि जहां मौसम से लोगों को राहत तो मिली है, मगर सड़कों पर जल भराव देखने को मिला है। हम सिविल लाइंस क्षेत्र के जॉर्ज टाउन इलाके के पॉश इलाके में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से जल भराव है और किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे खास बात है कि जॉर्ज टाउन थाने के अंदर तक आप देख सकते हैं कि पानी पूरी तरह से भर गया है। यहाँ के चाहे पुलिसकर्मी हो या फरियादी हो, इसी पानी से डूब के उन्हें अंदर आना जाना पड़ रहा है। और फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह की समस्या। ये बताइए यहाँ पर जिस तरह से जल भरा हुआ, कितनी परेशानी हो रही है? भैया परेशानी की बात हम आपको कैसे बताएं। बहराना चौराहे पे आए तो 1 घंटा लग गया। मैं अपने पोते को स्कूल से लेने के लिए जा रही थी, 1 घंटा यही लग गया तो मेरे बच्चे की छुट्टी हो गई। मैंने दूसरे रिक्शे वाले से कहा जब लेके आओ, तो एक जगह गाड़ी पलट गई है। कितनी बार आना जाना, ये पानी का क्या है? जगह जगह रेलवे वालों ने गड्ढा खोद रखा है, जगह जगह पीडीए वालों ने खोद रखा है। बताइए ये परेशानी किसको है?
जनता को है कि किसको है परेशानी? जल भराव से काफी परेशानी है। बिल्कुल परेशानी नहीं है। देखिए बात करते हैं रिक्शा वाले से, ये बताइए आप लोग दिक्कत है, कितनी परेशानी हो रही है? कितनी और देखिए मोटर भर जाएगा मेरा आदमी, मोटर में पानी चला गया, चलेगा कि नहीं चलेगा, मोटर बच्चों कैसे लेंगे? रिक्शा पलटने की कौन जिम्मेदार है? रिक्शा अगर बच्चों का पलट जाए तो कौन जिम्मेदार है? जिसका बच्चा है उसका तो गया, क्या कर लेगी जनता? देखिए जनता जिस तरह से परेशान है और बारिश में जल भराव है, जगह जगह लोगों को इसी पानी से गुजर के जाना पड़ रहा है जल भराव में। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे थाने के अंदर भी पानी भरा हुआ है और इसी तरह से पूरे जॉर्जटाउन इलाके में चारों तरफ पानी का जल भराव है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मगर जिस तरह से विकास कार्यों की बात करें, कुंभ का कार्य चल रहा है, मगर नगर निगम ने जिस तरह से दावे करे थे कि उन्होंने पूरी तरह से सफाई करा दी है और जल भराव नहीं होगा, मगर हर साल की तरह इस साल भी जल भराव की समस्या हल्की सी बारिश के बाद देखने को मिल रही है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश पुलिस में योगी सरकार ने बड़ा फेरबदल कर दिया है। गृह विभाग ने देर रात को 2 जिलों के एसपी समेत 8 आईपीएस का ट्रांसफर कर दिया है। फतेहपुर के एसपी उदय शंकर सिंह को हटा दिया गया है, उनकी जगह कुशीनगर के एसपी धवल जायसवाल को तैनात कर दिया गया है। जबकि लखनऊ में एसपी संतोष कुमार मिश्रा को कुशीनगर का नया एसपी बनाया गया है। इसके अलावा विवेक चंद्र यादव को प्रयागराज पुलिस कमिश्नर का एडीसीपी नियुक्त किया गया है। अलीगढ़ 38वीं वाहिनी पीएससी के सेनानायक आईपीएस अजय कुमार को 32वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ का सेनानायक बनाया गया है। लखनऊ के एसपी संतोष कुमार मिश्रा को कुशीनगर का एसपी बनाया गया है। लखनऊ के एसपी को अभिषेक यादव को प्रयागराज में रेलवे का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। फतेहपुर के एसपी उदय शंकर सिंह को लखनऊ का एसपी नियुक्त किया गया है। दिल्ली में हुए हादसे के बाद में झांसी का जीडीए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि झांसी जीडीए प्रशासन उच्च अधिकारियों को लगातार मीटिंग कर रहे हैं कि जितने भी मानक के अनुरूप बेसमेंट में नहीं बने हुए हैं या जिन होटलों में, हॉस्पिटल, मॉल में इस तरह के मानक विरुद्ध बेसमेंट चलाए जा रहे हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी ही चाहिए। जैसे दिल्ली में घटना हुई है, सबको पता है, तो उसके बाद शासन से भी निर्देश आया। उसके क्रम में हम लोगों ने अपनी टीमें बना दी हैं। टीम ने कल से सर्वे शुरू कर दिया है और सर्वे हमारा लगभग 40% कंप्लीट हो गया। वो सर्वे, उस पर जो कार्रवाई, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, उसको भी हम बहुत जल्दी ही शुरू करेंगे। सर्वे की रिपोर्ट आते तो इस पर पूरी कार्रवाई होगी। बहुत सारे बेसमेंट पास तो हैं, इनफैक्ट कमर्शियल जितने भी बने हुए हैं बिल्डिंग्स, उसमें बेसमेंट पास है, लेकिन बेसमेंट में जो एक्टिविटीज़ अलाउड है वो कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो ये सर्वे में हमारे 2 पार्ट है। पहले कि नक्शा पास है कि नहीं पास है। पास नहीं है तो प्राइमा फेसी वो रॉन्ग है, और अगर पास है लेकिन वो पार्किंग में पास है और उसमें कुछ और एक्टिविटी हो रही है, तो उसकी भी रिपोर्ट बन रही है, तो वो भी, उस पर भी कार्रवाई होगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।